हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज बेटा स्टार्ट करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ ब्रॉड साइड पोजीशन। यानी हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसके कारण, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। किसके कारण, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फाइंड करना है। तो मैंने बेटा बताया था कि डायपोल में क्या होता है, टू चार्जेज होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट नेचर होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है बिटवीन देम, उसे हमने 2L कहा, और P इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 2QL। तो ये क्या बन गया बेटा, हमारा डायपोल बन गया। क्या बन गया, डायपोल बन गया। तो इस डायपोल के कारण एक तो हम किसी भी कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है बेटा कि एक्सेल या ब्रॉड साइड पोजीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए इसी तरीके से एक्सेल और ब्रॉड साइड पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करने पड़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज़ क्लियर दैट द जो रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी आएगी उसका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं आगे बात करता हूँ बेटा। यहाँ पर सबसे पहले मस्ट है कि हमें डायपोल होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिया बेटा, यहाँ डायपोल लिया। तो डायपोल हमने यहाँ देखो, ये हमने डायपोल ले लिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है -Q, ये क्या है +Q, इनके बीच की दूरी ये L है और ये भी L है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, वो 2L हो गई। ये बात समझ में आई। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला, ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये मेरे को कहाँ से आए कैसे आए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशूज़ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी। तो पहले हमको दिमाग में वही रखना पड़ेगा जो पहले रखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πQ/r²। यानी ये कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q/r²। ये क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कह सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो इसी के कारण हमें यहाँ पर भी क्या करना है बेटा, वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जहाँ से जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली जा रही है वो वाले, और जिस चार्ज के कारण निकाली आ रही है। तो देखिए डायपोल बेटा हमारा यहाँ पर ये जो डायपोल है वो ये बना हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से इस यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ तक की, क्योंकि इंटेंसिटी मेरी बेटा इस पॉइंट पर निकालनी पड़ रही है मुझे, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए कि ना कि इस मिड पॉइंट से। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि ये मिड पॉइंट से यहाँ से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप -Q and +Q चार्जेज सिचुएटेड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। उसके बाद इनकी फिर हमें क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ ब्रॉड साइड पोजीशन। हमने पहले क्या क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन में, अब हम क्या निकालेंगे, ब्रॉड साइड पोजीशन में। यानी एक्सियल पोजीशन क्या थी कि ये था डायपोल, तो इसी की डायरेक्शन में निकाल रहे थे। अब ये क्या है, डायपोल ये है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो इस तरीके का ये क्या बनेगा हमारा, डायपोल वाला। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इसके लिए फिर मैंने जैसे ये, तो फिर मैं करूँगा फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण मैं निकालूँ तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4πQ/, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R + L है, क्योंकि देखो ये हमारी L है और ये R है। तो यहाँ से ये क्या आ गया बताओ, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो यहाँ हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जब भी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, R² + L²।
ओके। जब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये वाला जो इसका रूट है वो वाला हट के यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो डायपोल है बेटा, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव इस तरीके से, लेकिन हम ये निकालना है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ से ये जो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालूँ तो यहाँ से निकालूँगा तो इसके कारण, लेकिन डायरेक्शन इधर होगी, फॉर्मूला वही लग जाएगा। ओके, अब बात ये आ रही है कि बेटा जब इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर दो डायरेक्शन बननी है, एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है। तो एक तो E1 तो इसको ऊपर खींच के ले जा रहा है और E2 इधर खींच के ले जा रहा है, तो इनका परिणाम ही कहीं ये आएगा। तो इसको फिर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूँगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये क्या है, इस डायरेक्शन में होंगे। एंगल ये वाला थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा के साथ ये कितना बनता है, यहाँ पर मैं लूँ तो cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर E1 sin थीटा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और E2 sin थीटा नीचे की तरफ, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इनकी रिजल्टेंट फाइंड कर लूँगा, क्योंकि देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर तो या तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो हमने यहाँ पर किया है द रिजॉल्विंग E1 एंड E2, इनको सॉल्व करें, रिजॉल्व यानी रिजॉल्व एंड रिजल्टेंट फाइंड करें E1 E2 इंटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर टू ईच अदर वाइल हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ये जो हैं बेटा E1 और E2 जो sin थीटा हैं, जैसे ये वाला ऊपर को गया और ये नीचे को, इनकी दोनों की वैल्यू सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर E1 E2 आ गया, तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं मान लूँ, लेट अस कंसिडर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 है, तो मैं क्या लिख दूँगा, E है तो क्या लिख दूंगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इनकी वैल्यू को पुट करूंगा, E1 और E2 को यहाँ तक लाऊंगा, फिर वही लान जैसे ये लिखा है हमारा फी इज इक्वल टू 2QL, तो 2QL लगाऊंगा, फिर यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दूंगा, E बराबर 1/4 पाई P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ लगाऊंगा कि R की अपेक्षा कंपेरिजन करूँगा, L बहुत निगलेक्ट है, तो मैं यहाँ से L को हटा दूंगा, फिर फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो सीधे सीधे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मैंने किया था, यहाँ क्या किया था कि E1 और E2 ये हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट निकाल लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद इसकी वैल्यू को मैं फिर उसी तरीके से करूँगा कि L इज लेस देन R, देन L स्क्वायर इज कैन बी निगलेक्टेड, उसे छोड़ देंगे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई P अपॉन R3। और ब्रॉड एक्सेल पोजीशन में क्या आ रहा था, यहाँ पर केवल 2P आ रहा था, तो वहाँ 2P अपॉन R3 था, यहाँ क्या है P अपॉन R3। तो ये इंटेंसिटी का हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक है, बढ़ाने के लिए हम इसको और कंसीडर कर करके और बड़ी भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं, तो वहाँ पर और बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगी। समझ में आ रहा है। और अब बात आती है कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन क्या है बेटा, कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये जा रही है और डायपोल की डायरेक्शन ये जा रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं समझता हूँ ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको राइट डाउन कर लेंगे। अगर किसी की कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको बोर्ड पे भी करा दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वॉचिंग।